सुपर ह्यूमन। अब ये नाम सुन के जरूर आपके दिमाग में किसी सुपर हीरो का कैरेक्टर आ रहा होगा, राइट? हाँ, क्योंकि अक्सर फिल्मों में हम सुपर हीरो या सुपर ह्यूमन को देखते हैं और ऐसे सुपर हीरोज वाले फिल्मों में उनके पावर्स और उनके फाइट्स को बहुत पसंद भी करते हैं। अब यहाँ पे फिल्मों में जो हम सुपर हीरोज या सुपर ह्यूमन को देखते हैं वो सारे फिक्शनल होते हैं, राइट? और रियल लाइफ में किसी नॉर्मल इंसान के पास उनके जैसा पावर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे विजुअल इफेक्ट से बनाया जाता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ऐसे पावर्स मौजूद है जो किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं होते। अब इनमें से यानी कि इन रियल लाइफ सुपर ह्यूमन में से कुछ के पास तो पैदाइशी से वो पावर थे और कुछ लोगों ने ट्रेनिंग के जरिए हासिल की है। और आज के इस वीडियो पे आप 5 ऐसे सुपर ह्यूमन को देखने वाले हो जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। तो फिर चलिए देर किस बात की, बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 5, बैटमैन इन रियल लाइफ। आज अगर हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, उसे पहचान सकते हैं, तो उसका कारण है हमारे आंखें, राइट? आप सपोज, वैसे बुरा मत मानना, ठीक है? सपोज आज किसी एक्सीडेंट के चलते हम अंधा हो जाए तो क्या हम पहले जैसे देख पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। पर जरा आप डेनियल कीश नाम के इस आदमी से मिलिए। यह आदमी पूरी तरह से ब्लाइंड है। इन्हें लोग बैटमैन भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बैट्स यानी कि चमगादड़ जिस टेक्निक के जरिए अपने आसपास की चीजों को महसूस कर पाता है, सेम उसी टेक्निक के जरिए डेनियल डेली के काम को करते हैं। और ये जो मैं टेक्निक कह रहा हूँ, इस टेक्निक को इकोलोकेशन कहा जाता है। दरअसल डेनियल जब छोटा सा 13 महीने का बच्चा था, तब उनके रेटिना कैंसर होने के वजह से वो अपने दोनों आंखें गंवा दिए। अब इस हादसे के बाद डेनियल ने हार नहीं माना और प्रैक्टिस करने लगे कि कैसे अपने टांग यानी कि जीभ के जरिए चीजों को देख पाए। एंड गेस व्हाट? इतने प्रैक्टिस के बाद फाइनली वो अपने टंग को क्लिक करके यानी कि अपने जीभ से जैसे साउंड के मदद से पता लगा सकता है कि उनके सामने कोई भी चीज है या नहीं, और अगर है तो उस चीज का साइज क्या है और वो कितना दूर है। क्यों, ये सुनकर आप शॉक्ड हो गए क्या? अगर हाँ तो आगे सुनो, आपके होश उड़ जाएंगे। डेनियल ज्यादा ट्रैफिक में साइकिल भी चला लेते हैं, उसी के साथ वो कैंपिंग और पैर पर भी चढ़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि डेनियल उस जगह के बारे में बता सकता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। डेनियल इस टेक्निक में इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि बाकी जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो डेनियल को हायर करते हैं ताकि वो लोग भी डेनियल की तरह ह्यूमन इकोलोकेशन जैसे एबिलिटी को बना पाए। नंबर 4, फोटोग्राफिक मेमोरी। सपोज आप एक हॉलिडे ट्रिप के लिए किसी ऐसे जगह या शहर पे जाते हो जहां आप पहले कभी नहीं गए, या फिर मान लो 1-2 बार आप जा भी चुके हो, ठीक है? अब अगर आपको कहा जाए कि जिस जगह या शहर पे आप गए हो उसको ड्रॉ करना है, मतलब जो भी चीजें आपने देखा है उसे ड्रॉ करना है, तो क्या आप 100% एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाओगे? हाँ, वैसे अगर आपका मेमोरी पावर ज्यादा अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत तो ड्रॉ कर ही लोगे, लेकिन 100% एक्यूरेटली ड्रॉ करना इज नॉट पॉसिबल, राइट? पर जरा आप इंग्लैंड के रहने वाले स्टीफन विल्शियर नाम के इस आदमी से मिलिए। इनका खासियत ये है कि वो जो भी चीज देखते हैं उसे याद करके 100% एक्यूरेटली या डिटेलिंग के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट या वो चीज कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। जब स्टीफन 3 साल के थे तब उनके अंदर ऑटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर देखा गया था। दरअसल ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बच्चे किसी के साथ मिलते नहीं है, बातचीत भी नहीं करते और उनका बिहेवियर भी अलग सा होता है। आप जब स्टीफन 5 साल के हुए तब उन्हें लंदन के क्वींस मिल स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया और वहाँ से उनको ड्राइंग में इंटरेस्ट आने लगा। उनके टीचर्स काफी कोशिश करते थे उनसे बात करने के लिए, पर स्टीफन कभी भी किसी के साथ बात नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक वो अपने मुंह से एक वर्ड बोले और वो था पेपर। स्टीफन का मेमोरी इतना पावरफुल है कि एक बार वो न्यूयॉर्क शहर के ऊपर 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते रहे। आप उड़ान भरने के बाद वो नीचे आए और 19 फुट लंबा एक पेंटिंग बनाए जहाँ पे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के 305 स्क्वायर माइल बड़ा एक जगह को पूरे डिटेलिंग के साथ ड्रॉ कर दिए। साल 2005 में स्टीफन ने अपना सबसे बड़ा मेमोरी पेंटिंग को तैयार किए, जहाँ पे वो टोक्यो शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर की सवारी करने के बाद उस शहर को यानी कि टोक्यो को 32 फुट यानी कि करीब 10 मीटर बड़ा कैनवा पर बस 7 दिन के अंदर ही ड्रॉ कर दिए, वो भी 100% एक्यूरेसी और डिटेलिंग के साथ। और इसी टैलेंट के वजह से उन्हें सुपर ह्यूमन कहा जाता है। नंबर 3, हेड दैट कैन कैरी एनीथिंग। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप अपने सर पे कितने वजन का सामान रख सकते हो, वो भी बैलेंस करके। 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो, या फिर अगर आप ज्यादा ताकतवर हो तो एटलीस्ट 35 से 40 किलो तो उठा ही लोगे। पर जरा आप जॉन इवांस नाम के इस आदमी से मिलिए। ये आदमी इतना ताकतवर है कि वो अपने सर में लिटरली किसी भी चीज को उठा के बैलेंस कर सकता है, और ऐसे स्टंट्स के वजह से जॉन काफी मशहूर है। ये जो आप पेट फूड का कंटेनर देख रहे हो, ऐसे करीब 140 कंटेनर को जॉन ने अपने सर पे रख के करीब 88 फीट तक चल के दिखाए। जॉन का और एक स्टंट था जहाँ पे उन्होंने करीब 160 किलोग्राम का एक कार को
33 सेकंड तक अपने सर के ऊपर बैलेंस करके रखे और इसी एबिलिटी के वजह से इन्होंने पूरे 33 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जब लोगों ने इनसे इनके ताकत के बारे में पूछा तब जॉन ने बताया कि वो कभी जिम नहीं गए, बल्कि जब वो 18 साल के थे तब वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे। वहाँ पे वो अपने सर पर 24 ईंटों को एक साथ ले जाया करते थे। ऐसा करते करते वो सारे ईंट उनके सर पर बैलेंस होते गए और उन ईंटों को बिना पकड़ के वो सीढ़ियों से बिल्डिंग के ऊपर जाते थे। आप जैसे जैसे जॉन बड़ा होते गए वो अपने सर पर पुराने बिस्तर, वार्डरोब्स और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों को बैलेंस कर पाते थे। आपको बता दूं जॉन का उम्र करीब 73 साल है और उनके हिसाब से जैसे जैसे लोगों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो लोग कमजोर होता जाता है, पर जॉन का कहना है कि उनका शरीर ताकतवर होता जा रहा है। जॉन के ऐसे और भी अचीवमेंट्स है, जैसे कुछ मोटरसाइकिल्स को बैलेंस करना, 2 बाइकर्स के साथ बाइक को अपने सर पर बैलेंस करना और बहुत कुछ, और यही एबिलिटी इन्हें सुपर ह्यूमन बनाता है। नंबर 2, रियल लाइफ फ्लैश। आप ये फ्लैश का नाम सुनकर ये मत समझना कि ये आदमी भी फ्लैश की तरह चुटकियों में यहाँ से वहाँ भाग सकता है, नहीं, लेकिन ये जो कर सकता है शायद हम कभी नहीं कर सकते। इस आदमी का नाम है डीन कार्नेस। ये एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर है। डीन को बचपन से ही दौड़ने का काफी शौक था। वो हमेशा अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़ते हुए जाते थे और आते थे, क्योंकि इस चीज को वो बहुत एंजॉय भी करते थे। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्होंने लगातार 50 दिनों तक 50 स्टेट में हुए 50 मैराथन में पार्टिसिपेट किए। और अभी जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साल 2005 को डीन नॉर्थ कैरोलिना में पूरे 560 किलोमीटर तक दौड़े। इस 560 किलोमीटर को पूरा करने में उन्हें 80 घंटे और 44 मिनट लग गए थे। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस दौरान वो बिना रुके, बिना कुछ खाए, बिना सोए 3 दिन से भी ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूअसली दौड़ते रहे। डीन कहते हैं कि उनका पैर कभी थकता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2002 में साउथ पोल में हुए एक मैराथन में भी वो दौड़े, जहाँ का टेम्परेचर करीब -25 डिग्री सेल्सियस रहता है। और कैलिफोर्निया के 2 शहर कैलिस्टोगा से सेंटा क्रूज तक हुए एक मैराथन में भी वो दौड़े, जिसका डिस्टेंस 320 किलोमीटर था। साल 2004 में उन्होंने ट्रेडमिल के ऊपर सिर्फ 24 घंटे में ही करीब 238 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए। और डीन के ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो डीन ने तो कर दिखाए, पर कोई नॉर्मल इंसान ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। मेंस फिटनेस के हिसाब से डीन इस धरती का सबसे फिटेस्ट आदमी में से एक है। ऑब्वियसली भाई, ऐसा तो होना ही चाहिए। आप बताओ, है ना डीन एक रियल लाइफ फ्लैश? नंबर 1, रियल लाइफ स्नोमैन। वैसे तो ठंडे के दिन में ब्लैंकेट के नीचे से भी उठने का मन नहीं करता, और ये आदमी बस एक शॉर्ट पहन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जरा मिलिए विम होफ नाम के स्नोमैन से। इनके लिए ठंडा मानो मामूली सा बात है। एक बार विम बर्फ के ऊपर बैठकर करीब 1 घंटा 53 मिनट तक आइसबाथ किए, और ऐसा करके इन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर दर्ज कर चुके हैं। 26 जनवरी 2007 को उन्होंने और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, जहाँ पे विम ने आइस और स्नो के ऊपर खाली पैर से एक हाफ मैराथन को पूरा किए, वो भी 2 घंटा 16 मिनट और 34 सेकंड में। अब यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी साल यानी कि 17 जनवरी 2021 को जोसेफ सलीक नाम के इस आदमी ने सिर्फ 1 घंटा 36 मिनट और 21 सेकंड में एक हाफ मैराथन को पूरा करके विम का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। और बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स है जो विम ने अपने एबिलिटी से हासिल की है। विम का कहना है कि ये सारे स्टंट वो कुछ मेडिटेशन के जरिए कर पाते हैं। उनमें से एक है बुद्धिस्ट टुमो मेडिटेशन। ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिसे सांस और दृष्टि से किया जाता है। उसी के साथ उनका खुद का एक मेथड है जिसे विम होफ मेथड कहा जाता है। और इसे करने के लिए एक ठंडा एक्सपोजर चाहिए, सांस लेने की टेक्निक आनी चाहिए, और साथ ही योगा और मेडिटेशन तो चाहिए ही, तब जाके ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब यार, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।